हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। थिन प्रिज्म P1 विद एंगल 6 डिग्री, थिन प्रिज्म पे ध्यान दीजिए, एंड मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म P2 मेड ऑफ फ्रॉम ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन। द एंगल ऑफ प्रिज्म P2 इज। ठीक, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कि एक प्रिज्म मैंने ऐसे बना लिया, इस प्रिज्म P1 कह लेते हैं इसको, और इसका एंगल दे रखा है A1, ये A1 एंगल है 6 डिग्री, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है। बताया ना है तो ये मीन कलर मान लेते हैं। विबग्योर 7 कलर होते हैं ना, वाइट लाइट डाल रहे हैं इस पर, मान लो ये है ना वाइट लाइट। अब इसमें 7 कलर होते हैं आपके विबग्योर, इसमें से कौन सा कलर मीन कलर होता है? येलो लाइट। तो जब ना दे तो येलो लाइट को मीन कलर मानते हैं। तो NY1 दे रखा है कितना? 1.54। ठीक, कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म, इसके साथ एक कंबाइंड करते हैं अनदर प्रिज्म, उल्टा करके लगाते हैं ऐसे। ये P2 है और इसका प्रिज्म एंगल A2 हमसे निकलवा रहा है। इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, येलो कलर के ले लेते हैं, कुछ नहीं दिया तो 1.72 प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन। ठीक है, द एंगल ऑफ प्रिज्म P2 इज, ये दे रखा है हमें। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, पहले एक बात बताओ, जब इसमें वाइट लाइट पड़ेगी तो ये प्रिज्म लाइट को जो है कैसे घुमाएगा? ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये वाला कैसे घुमाता है? एंटी क्लॉकवाइज। भाई लाइट बेस की तरफ मुड़ती है ना प्रिज्म में, तो लाइट को ये क्लॉकवाइज बेंड करने की कोशिश करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें डेविएशन जो है क्लॉकवाइज है, इसमें डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेट डेविएशन देखें, नेट डेविएशन पूरे सिस्टम से Δ1 माइनस के Δ2। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डेविएशन कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया है। अच्छा, थिन प्रिज्म है हमारा, कौन सा है? थिन प्रिज्म। अगर थिन प्रिज्म होता है, कोई भी प्रिज्म थिन है, जैसे उसका एंगल स्मॉल a जो है स्मॉल है, प्रिज्म एंगल जो है स्मॉल है, तो इस पर जब हम लाइट डालते हैं तो जो डेविएशन होता है, ये इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन ये जो होता है, इसकी वैल्यू होती है एंगल ऑफ डेविएशन की n-1 इंटू a। n प्रिज्म के मेटल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है। वैसे सही तरीके से याद करें तो यहाँ प्रिज्म के मेटल का आता है, इधर सराउंडेड मीडियम का आता है, लेकिन सराउंडेड मीडियम एयर मानने हैं, इसीलिए n ही लिख सकते हो। ठीक है, आइए ये हमें याद होना चाहिए थिन प्रिज्म के लिए। तो बताओ यहाँ लगाएं तो क्या लिखें? n येलो -1 इंटू A1। मीन डेविएशन मानते हैं बेटा, ये जब बताएंगे तो मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन भी बोल सकते हो आप उसे, माइनस NY2 -1 इंटू A2। ये नेट डेविएशन है इतना, ये हमें याद होना चाहिए। एंड एंगुलर नेट एंगुलर डिस्पर्जन पूछे, थीटा नेट एंगुलर डिस्पर्जन, तो ये भी θ1 माइनस θ2 करते हैं। अब थिन प्रिज्म हो तो जो एंगुलर डिस्पर्जन होता है थीटा, ये होता है n, पहले तो ये होता है डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड, लेकिन थिन प्रिज्म के लिए जब करते हैं तो ये वाली वैल्यू पुट करें, ये वाला फॉर्मूला लगाएं थिन प्रिज्म के लिए। तो NV1 लिखो, सॉरी v लिख दो भी दो, इंटू a माइनस NR-1 इंटू a। तो यहाँ से लिख सकते हो आप NV माइनस NR इंटू a। ये थिन प्रिज्म के लिए होता है ये वाला फॉर्मूला। यहाँ रख दें तो पहले प्रिज्म के लिए लिखें, तो पहले प्रिज्म के लिए लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं NV1 माइनस NR1 इंटू A1 माइनस NV2 माइनस NR2 इंटू A2। ये नेट एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक, ऐसे एक इसका ओमेगा भी होता है, डिस्पर्सिव पावर इसकी ओमेगा 2, इसकी ओमेगा 1। अब इसकी चर्चा इसमें नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं कर भी नहीं रहा। एंगुलर डिस्पर्सिव पावर होती है वो। अब क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर डिस्पर्जन विदाउट कंडीशन ऑफ डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन, तो विदाउट एवरेज डेविएशन मतलब नेट एंगल ऑफ डेविएशन कितना? 0। तो यहाँ पे पुट कर दो कंडीशन, नेट एंगल ऑफ डेविएशन 0 लिख दो। अगर डिस्पर्जन कहता है 0 तो डिस्पर्जन को 0 कर देते,
ये याद रखिए और इसको जीरो करके जो भी कहता है वो कर लो। तो इसमें कर लो, नेट डेविएशन जीरो कर देंगे। अगर इसको जीरो लिखें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं ny1 - 1 इंटू a1 इक्वल टू, भाई ये जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो लिख दो पहले, फिर इसको इस साइड में ले आओ, तो ny2 - 1 इंटू a2। अब ny1 हमें दे रखा है 1.54 माइनस 1, a1 दे रखा है 6 डिग्री, ny2 दे रखा है 1.721 और a2 पूछा है। तो ये तो 0.54 इंटू 6 डिग्री और ये 0.722 इंटू a2 डिग्री। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो देखो ये 9 से कट गया 6 बार, 9 से ये कट गया 8 बार, है ना। तो ये हो गया 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू a2। 2 से और काट लो ये 3 बार और 2 से ये 4 बार, 2 से और काट दो 2 बार, 2 से काट दिया 3 बार, 9 डिवाइड बाई 2 तो 4.5, a2 आ गया 4.5 डिग्री। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।